की सरकार है, जो गरीब के लिए सोचती है, जो किसान के लिए सोचती है, जो व्यापारी के लिए सोचती है। याद करो वो दिन जब कोरोना काल आया हमारे देश में, अगर उस समय कांग्रेस की सरकार होती तो हालात क्या होते। यहाँ पर इतने लाशें होती कि आप सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं था। धन्यवाद है मोदी जी, आपने वैक्सीन का निर्माण कराया और विकसित भारत के 15% भारत में हर गरीब को, हर व्यक्ति को वैक्सीन देकर कोरोना से निजात दिलाने का काम किया नहीं किया? किया ना। तो जोरदार तालियां मोदी जी के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि हमारे माननीय सांसद जी को आगे भी छत्रसाली जाना है, अन्य पूरे कार्यक्रम में जाना है, मैं तो यही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके बारे में सोचती है। वो कांग्रेस की सरकार है, उसके सहयोगी दलों के समाजवादी की, बसपा की सरकारें हैं जो अपने और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचती हैं। जब वे सरकारें आती हैं तो यहाँ पर गुंडे, माफिया, दंगाई, ये इतने उनके हौसले साथ भी आसमान पर हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो गरीब को एक आशा होती है, गरीब को विश्वास होता है, मेरे किसान को विश्वास होता है कि मेरे लिए योजना बनेगी। गरीब को पता होता है कि मेरे लिए आवास बनेगा। 60 साल बीत गए, लेकिन एक शौचालय की जो समस्या थी किसी सरकार ने नहीं की। उस शौचालय का के लिए एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। आज हर घर में शौचालय है। आज हर मातृशक्ति को उस समस्या का समाधान करने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो अधिकारी आपके द्वारा आए हैं, जिन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला उसका रजिस्टर करा ले, उसका लाभ ले ले, और मोदी जी के जो संकल्प है विकसित भारत, उसमें सहयोग करने का काम करें। जब हमारा देश 2047 में 100वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो तो हम भी करते हैं, हम भी अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारा देश विकसित भारत हो, उन शक्तिशाली देशों में हमारे देश का नाम हो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश का नाम विकसित भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आराम से बैठे बता दो कि विकसित भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ माननीय सांसद जी के पास, क्योंकि आने वाला 2024 है, उसमें भी आपको निर्णय लेना है कि आपको सरकार कौन सी चाहिए। आपको वही सरकार चाहिए जो आपके लिए सोच रही है, या वो पहले वाली सरकार चाहिए जो गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। एक कैराना लोकसभा की मैं आपको बात बताकर अपनी वाणी को जान दूंगा। ये कैराना लोकसभा है जिसमें आपने 6 महीने के लिए एक सांसद को मौका दिया था। एक मौका आया था जब हमारे बाबूजी स्वर्गीय हुकुम सिंह जी लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवासी हो गए थे, तो उसमें उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में यहाँ की जनता ने एक एमपी को चुनने का काम किया था। 6 महीने वो रहा। उस 6 महीने में उस दिन कैराना लोकसभा के हर व्यक्ति को उसने छका दिया था। नहीं छका दिया था? कोई मिलता था का? आज जब मेरे संसद में वहां पर बैठकर देश की योजनाएं बनती हैं, देश का कानून बनता है, तो हमें भी गर्व होता है कि हमने कैराना लोकसभा का एक सांसद चुना, आज वो उसमें सहभागिता कर रहा है। हमारा भी छात्र सीना चौड़ा हो जाता है कि जिस सांसद को हमने वोट दिया आज मोदी जी के निर्णय में वो सहभागिता निभा रहा है। तो धन्यवाद और जोरदार तालियां सांसद जी के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोरदार ऐसी तालियों से काम नहीं चलेगा भैया। बीजपुर से तालियों की आवाज दिल्ली तक पहुंच जानी चाहिए कि कैराना लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी जी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बिना निवेदन और प्रार्थना करते हुए यही कहूंगा कि आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को चुने और माननीय सांसद जी को दूसरी बार सांसद बनाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि मोदी जी आपके ही लिए हैं, आपके लिए सोचते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।